एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है, तो उस खेत से 2 मीटर गहरी मिट्टी काटने पर उस मिट्टी का आयतन क्या होगा। कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। सबसे पहला चीज कि खेत के चारों ओर तार लगाना है, तो इसको परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। और इसका ये बोलता है कि 80 मीटर लगता है, यानी परिमाप हमारा 80 मीटर है और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a। तो 4a का वैल्यू 80 मीटर, तो a का वैल्यू 20 मीटर, a का वैल्यू 20 मीटर, यानी इस खेत की एक भुजा, एक आरी 20 मीटर की है। अब आपसे कह रहा है कि आयतन बताइए, तो सबसे इस आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होनी चाहिए, या क्षेत्रफल में भी ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे तो भी आयतन आ जाएगा। और ऊंचाई को गहराई भी कहा जाता है, ऊंचाई ही गहराई है। तो सबसे पहला चीज कि हमें भुजा तो मिल गया। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर a का वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो a स्क्वायर हमारे पास आ गया 400, यानी इस खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो 400 होगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 मीटर गहरी मिट्टी काटना है। तो गहराई को भी ऊंचाई कहा जाता है, इसलिए आयतन निकालने के लिए हम क्षेत्रफल में ऊंचाई से हम गुना कर देंगे, जिसको ऊंचाई को यहाँ पर गहराई कहा जा रहा है। तो आयतन निकालेंगे हम। आयतन निकालने के लिए आप क्षेत्रफल गुने गहराई यानी ऊंचाई आप कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास आया 400 और गहराई है 2। आंसर आएगा 800 मीटर क्यूब हमारा यहाँ से आयतन निकलेगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से, हमें यहाँ वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाना है। तो तार चारों ओर परिमाप पर लगाया जाता है और परिमाप होता है 4a। 4a 80, तो a का वैल्यू 20। तो हमने यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल के लिए a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और वो आ गया 400। आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होनी चाहिए, या क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई यानी गहराई से भी गुना करेंगे तो भी आयतन आएगा। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, क्षेत्रफल में गहराई से जैसे ही गुना किया आंसर आया 800 मीटर क्यूब। गहराई और ऊंचाई एक ही चीज होता है, यहाँ पर समझने की सिर्फ जरूरत है। तो हमारा आंसर होगा 800 मीटर क्यूब हमारा आयतन यहाँ से निकलेगा मिट्टी से।